कांग्रेस ने अब तक क्या कर दिया बताइए, नहीं बताइए मुझे, आप बताओ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, तो कांग्रेस ने कौन से पहाड़ खोद के दे दिए? हमारे राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा घोटालेबाज कांग्रेस सरकार निकली है, युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। पेपर जितने लीक हुए हैं उसमें कभी नहीं हुए। और 500 साल के बाद में प्रभु श्री राम वापस अपने घर लौट रहे हैं, कैसा फील कर रही है जनता? दिल से खुश हो रहे हैं क्योंकि काफी समय के बाद राम मंदिर बनने के तैयार होने के बाद उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जिसने राम मंदिर बनाया है तो वो इस देश के लिए सही आदमी है और राम मंदिर बनना चाहिए था। पूरी जनता का मन की इच्छा थी कि राम मंदिर बन के तैयार हो। नरेंद्र मोदी जी को उसमें पूजन में बैठने के लिए अकेले को मना भी किया बताया। भगवान राम जो है वो 500 साल के बाद में अपने जन्म स्थान पे वापस स्थापित होने जा रहे हैं जी। तो इस चीज का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को। सनातन धर्म की जीत है, हम सबकी जीत है। राम मंदिर का न्योता जो है विपक्षी नेताओं को भेजा गया है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। राम मंदिर जो है वो कहाँ रोजगार देगा? किसी को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? ये सनातन धर्म की जीत है ये, तो हम तो यही कहेंगे कि यही नहीं, इससे अगले भी चुनाव में मोदी जी हमेशा बरकरार रहे हमारे साथ में। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनमंथन में। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आज हूं मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम में। जैसा कि आपको बताया राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो लोगों की क्या सोच है, बालाजी के आए हुए भक्तों की क्या सोच है, इसके बारे में यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया शुभ नाम आपका? संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए आपकी राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और 500 साल के बाद में प्रभु श्री राम वापस अपने घर लौट रहे हैं, कैसा फील कर रही है जनता? दिल से खुश हो रहे हैं, जो काम नहीं हो रहा था वो हो गया अपना। श्रेय किसको देंगे इसका? श्रेय किसको देंगे? श्रेय भगवान राम को। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, और राजनीतिक रूप से? नहीं, भगवान को ही देंगे हम तो उसमें। भगवान राम को ही? भगवान राम को, उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। क्या नाम है आपका? मेरा कमलकांत शर्मा, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर वाला जी। हाँ से। जी। तो कमलकांत जी आप बताइए कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसको लेकर मेहंदीपुर की जनता के बीच में कैसा उत्साह है? उसको लेके मेहंदीपुर बालाजी के लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद राम मंदिर बनने के तैयार होने के बाद उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसकी खुशी में मेहंदीपुर बालाजी में भी कलश यात्रा का आयोजन होगा और उसमें सभी लोग पटाखे भी जलाएंगे, कलश यात्रा भी निकलेगी और काफ़ी भव्य झांकियाँ निकलेगी मेहंदीपुर बालाजी में। जो है अभी इस बात को लेकर काफी राजनीति भी होती है और राजनीति शुरू से हो रही है। जब से ये मुद्दा आया है आजादी के पहले से, तब से राजनीति चली आ रही थी और फाइनली इसका पटाक्षेप हुआ। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? उसको हम तो ये चाहते हैं कि जिसने राम मंदिर बनाया है तो वो इस देश के लिए सही आदमी है और राम मंदिर बनना चाहिए था। पूरी जनता का मन की इच्छा थी कि राम मंदिर बन के तैयार हो। इसमें कांग्रेस भाई कुछ है जो ऐसा नहीं चाहते और कुछ अपशब्द भी बोल रहे हैं बीच बीच में। हमने इस भी सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जी को उसमें पूजन में बैठने के लिए अकेले को मना भी किया बताया कि पूजन में मत बैठिए आप शिलान्यास। हाँ बिल्कुल, कि आपको बैठना है तो जोड़े से बैठो। अच्छा, ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो कहा जा रहा है कि अकेले नहीं बैठना है और साथ बैठना है, ये बात कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव? ये पॉजिटिव तो क्या नेगेटिव ही है। बाकी नरेंद्र मोदी ने सुनने में आया कि वो जोड़े से बैठने के लिए प्लान बना रहे हैं। ओहो, किसके साथ बैठने वाले हैं? सवाल ये है बड़ा। आप कह रहे हैं ना ये बात, आप ये कह रहे हैं कि वो जोड़े के साथ बैठने वाले हैं लोगों। अरे सर, ये तो खतरनाक वाली न्यूज हो जाएगी, किसके साथ बैठने वाले हैं? सस्पेंस। शर्मा जी आप बताइए, भगवान राम जो है वो 500 साल के बाद में अपने जन्म स्थान पे वापस स्थापित होने जा रहे हैं जी। तो इस चीज का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को। इसका श्रेय मोदी जी को देंगे और योगी जी को देंगे। तो विपक्षी पार्टियां जो है वो तो ये कह रही है भाई ये तो कोर्ट के फैसले से हुआ है, इसमें उनका मोदी जी का क्या हाथ है? अगर ऐसा ही होना था तो अब से पहले क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने फैसला अब से पहले क्यों नहीं किया? फिर ये बताइए, उनसे ये पूछा जाए कि अब से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? कोर्ट तो पहले भी डिसीजन दे सकती थी, अभी क्यों दिया उन्होंने? कि क्या जनता के पास में इस तरह की सोच है जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुआ और जो है मोदी जी ने करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सनातन धर्म की जीत है, हम सबकी जीत है और ये जो माहौल बन रहा है हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। ये बाबूजी को देने दो। अच्छा, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे
कि राम मंदिर का न्योता जो है विपक्षी नेताओं को भेजा गया है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? वो क्या कहें, उनको जलन है, वो टीस लगी हुई है इनको। अब वो ये नहीं चाहते कि हम इसमें शामिल हों, क्योंकि वो नज़र से नज़र नहीं मिला पाएंगे ना पब्लिक से। सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे दिल खोल के बोलेंगे, किस तरह से देखेंगे सामने, हिम्मत ही नहीं है उन लोगों में इस तरह से। तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर जो है वो कहाँ रोजगार देगा, किसी को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। तो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप क्या सोचते हो? नहीं, क्यों नहीं होगा, रोजगार सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। जब ढेर सारी पब्लिक वहाँ पे जाएगी, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, यहाँ तक कि मोमडम तक को मिल रहा है, हमें भी यहाँ पे भी मिल रहा है रोजगार। जो जितने पर्यटक इधर से उधर आएंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार स्वाभाविक बात है, मिलेगा सबको, ये सबकी जीत है। बोलो आप। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर क्या इस चीज का इम्पैक्ट आने वाला है? बिल्कुल बढ़ेगा, मोदी जी की जीत होगी, हम सबकी जीत होगी, सनातन धर्म की जीत है ये। तो हम तो यही कहेंगे कि यही नहीं, इससे अगले भी चुनाव में मोदी जी हमेशा बरकरार रहे हमारे साथ में, क्योंकि हमारे साथ में मोदी हैं, सब कुछ है। अच्छा, राम मंदिर के अलावा अगर किसी काम का उल्लेख करना हो आपको मोदी जी के कामों का, कौन कौन से कामों का उल्लेख करेंगे आप? नहीं, और तो हम देखो राजनीति नहीं जानते ज़्यादा, हमें तो मतलब था कि हमारा सनातन धर्म के बारे में, तो राम की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, राम मंदिर बन गया, हमारा सब कुछ बन गया। राम मंदिर के साथ साथ, क्योंकि ऐसा है ना, राम मंदिर देखो, एक तो वो हमारी धार्मिक आस्था है, ठीक है। राम मंदिर अगर बन रहा है तो राम मंदिर के साथ साथ में अब जो युवा वर्ग हैं उनको क्या चाहिए, जैसे हम है ना, हमें भगवान पे भी आस्था है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम युवा, और मेरी अगर उम्र निकल जाएगी, एज निकल जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है? नहीं, बिल्कुल रोजगार तो होना चाहिए, हर युवा वर्ग को रोजगार होना चाहिए, नहीं वो बात नहीं है। वो सरकार आप ये कह रहे हैं होना चाहिए, मतलब आपको ये लग रहा है कि अभी रोजगार नहीं है अभी? भाजपा सरकार में सिर्फ एक चीज़ है कि रोजगार के लिए भाजपा जीरो है, क्योंकि अगर आप कहीं भी देख लीजिएगा कि रोजगार में सबसे पीछे भाजपा है। अब मैं हालांकि भाजपा समर्थक हूँ, लेकिन रोजगार में क्या, अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए? आप क्या कर दिया, कांग्रेस ने अब तक क्या कर दिया, बताइए, नहीं बताइए मुझे, आप बताओ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, तो कांग्रेस ने कौन से पहाड़ खोद के दे दिए, बताइए आप। नहीं, वो बात नहीं है, फिर बताइए आप। नहीं, वो आप भी तो बताओ, खुल के बताओ। कांग्रेस कर तो नहीं, लेकिन अभी अब जैसे आप नहीं अब तक हमारे राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा घोटालेबाज कांग्रेस सरकार निकली है, युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, पेपर जितने लीक हुए हैं उसमें कभी नहीं हुए, हैट्रिक बनी हुई है, हैट्रिक बनी हुई है गहलोत सरकार का। तो ये मान लो कि कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसके के दाग लगाओ, बेदाग एक भी नहीं मंत्री नहीं है। चलिए उन्होंने, अब मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। आप बताओ, आर्मी की जॉब पूरे 15 साल या 35 साल तक कोई भी सोल्जर या कोई भी करता था, अब आपने 4 साल की कर दी है, 21 साल में वो कोई भर्ती होगा। जैसे कि अगर 21 साल में, 17 साल में भर्ती 18 साल में हो गया, 18 साल में 4 साल बाद 21 साल हो जाएगा, ओवर एज होगा नहीं होगा, आप बताओ। आप ओवर एज हो जाएगा, फिर बाद में क्या करेगा फिर वो? अग्निवीर के लिए कह रहे हैं आप? अग्निवीर भाई साहब आपके पास क्या कह रहे हैं तो? अग्निवीर के लिए भाई साहब सबको मौका मिल रहा है उसमें। अच्छा, सबको जो मौका मिल रहा है, क्यों? ठीक है, मेरी बात सुनो, जो अगर जैसे अब मेरी बात सुनो, इधर देखिए आप, इधर अब इन्होंने अभी यूपी में वैकेंसी निकली पुलिस की, अरे मेरी बात सुनो पहले, अब यूपी में वैकेंसी निकली। एक बात है, अग्निवीर का मतलब क्या है सर, ये बताओ थोड़ा, हमें खुल के बताओ। देखो हमारे सब भाई भी सुन लेंगे और मीडिया के द्वारा भी थोड़ा प्रचार हो जाएगा कि अग्निवीर, अग्निवीर का मतलब अग्निवीर का मतलब क्या है, इनसे ये पूछा जाए कि अग्निवीर का मतलब क्या है। अगर आप अग्निवीर के बारे में जानते हो तो एक बार खुल के बताओ हमें। नहीं, अब वो तुम्हें बताओ, मेरा बात खुल के बताइए। देखिए सर, अग्निवीर के बारे में बता दूं, आप ये बताइए। अग्निवीर भारतीय सेना के अंदर भर्ती जो पहले होती थी वो 15 साल के लिए या 21 साल के लिए वो होती थी, ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट दिया जाता था। अब ये किया गया है कि 4 साल के लिए भर्ती होगी। क्या आपको इतना ही पता है या इसके आगे भी कुछ पता है? पता तो मेरी बात सुनिए, अब इन्होंने ये कर रखा है कि जैसे कि यहाँ पे इसमें अग्निवीर में इन्होंने ये कर रखा है कि जितने भी युवा हैं यानी कि सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मेरी बात की तैयारी करी? अब करी नहीं करी, आपने कभी करी? की नहीं मैंने। आपने करी? आपने की है, बताओ। नहीं, मैंने तो की है, मैंने की है, आपने कब करी?
अच्छा अगर आपने किए तो आप ये बताइए आपको अग्निवीर के बारे में मालूम क्या है? मेरी बात सुनो। हाँ, क्या मालूम है आपको क्या मालूम होनी भाई? अरे तो आप मुद्दा उठा रहे हो, हम थोड़ी उठा रहे हैं। अरे सर मुद्दा एक मिनट सर, एक मिनट। मुद्दा आपने उठाया इसलिए सीधी सी बात है, सब एक्सप्लेनेशन आपसे मांगेंगे। अग्निवीर का मतलब मैं आप यही बता रहा हूँ, अग्निवीर का मतलब सरकार का एक ही काम है। सरकार ये कह रही है कि इसमें मौका यानी 4 साल वो कर रही है, ठीक है। 4 साल में वो कह रही जितने भी युवा हैं सबको बोल रहे हो, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है फिर आप मुझे तो चाहिए, आपने बोला था इसलिए। अरे सर आइए मैं बताता हूँ आपको। अग्निवीर के अंदर चंद्र भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय।